अगर ये इंसान मर गया तो कई देशों की करेंसी को बदलना पड़ेगा। डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी को अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक्सपीरियंस किया है, जब 500 और 1000 के नोट हमारे देश में बंद हुए थे। हमको एटीएम और बैंक की लंबी कतारों में लगना पड़ा था पुराने नोट जमा करने के लिए और नए नोट निकालने के लिए, और हमको ये प्रॉब्लम कई महीनों तक उठानी पड़ी थी। अब इस नोटबंदी का मकसद था देश में काले धन को खत्म करना। लेकिन जब भी किसी देश में करेंसी बदली जाती है तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता, बहुत से कारण होते हैं, और उन कारणों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कारण है जिसका जिक्र मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। जरा आप इन करेंसीज को देखो। एक बात आप नोटिस करोगे कि बहुत से देश की करेंसी में किसी न किसी इंसान की फोटो जरूर रहती है। इंडिया की करेंसी में महात्मा गांधी की फोटो रहती है। करेंसी का नाम अलग अलग होगा और साइज भी अलग अलग होगी, लेकिन एक बात कॉमन है, उस पर किसी न किसी इंसान की फोटो जरूर रहती है। बस कुछ ही देश हैं जिनके करेंसी पर या तो कोई एनिमल, बर्ड, प्लेस आदि की फोटो रहती है। अब हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का भारत की आजादी में क्या योगदान था। आज महात्मा गांधी जीवित नहीं है, लेकिन फिर भी उनके सम्मान में इंडियन करेंसी पर उनकी फोटो रहती है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो सिर्फ जीवित लोगों की ही फोटो अपनी बैंक नोटों पर प्रिंट करती है, और अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो उसके फोटो वाली करेंसी को गवर्नमेंट बंद कर देती है और एक नए करेंसी को प्रिंट करती है ना ये आश्चर्य की बात? क्या आप ऐसे किसी आदमी को जानते हो जिसके मरने से एक नहीं, दो नहीं, कई देशों की करेंसी को चेंज करना पड़ेगा? जी हाँ, उनका नाम है क्वीन एलिजाबेथ II, जिनकी उम्र अब 92 इयर्स की हो गई है। 1926 में लंदन में जन्मी क्वीन एलिजाबेथ II यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके की महारानी है। वो 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनी थी। अब जब उनकी इतनी एज हो गई है और उनकी डेथ कभी भी हो सकती है, इसलिए ब्रिटेन ने पहले से ही बैंक नोटों को बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। उनकी डेथ के बाद उनकी जगह लेने वाले हैं किंग चार्ल्स III, और ब्रिटेन किंग चार्ल्स III की फोटो वाले नोटों को पहले से ही प्रिंट करवा के रख रहा है। नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन जैसी कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अगर क्वीन एलिजाबेथ II की डेथ हो जाती है तो उनकी फोटो वाली नोटों को तुरंत नहीं बंद किया जाएगा, बल्कि नए नोट बाहर निकाले जाएंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे क्वीन एलिजाबेथ की फोटो वाली नोटें खराब या गंदी होती जाती है, उनको धीरे धीरे बैंक में वापस ले लिया जाएगा। ब्रिटेन का रूल है कि वहाँ की बैंक नोटों पर बस उसी राजा या रानी की फोटो आएगी जो जिंदा है, और इसीलिए ये सब तैयारियां चल रही हैं। अब ये काम आसान नहीं है। इसमें लगभग $200 मिलियन यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो तकरीबन 14 अरब रुपए का खर्च आएगा। और यही नहीं, जिस भी देश की नोटों पर क्वीन एलिजाबेथ की फोटो है, उन नोटों को भी अगर बदला जाएगा तो कुल मिलाकर इसमें लगभग $1 बिलियन का खर्च आएगा। तो आइए जान लेते हैं कि वो दूसरी कंट्रीज कौन सी हैं। जो भी कंट्रीज ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं, जहां पर कभी न कभी ब्रिटेन का शासन था, उन कंट्रीज में क्वीन एलिजाबेथ की फोटो प्रिंट की जाती है, और इसीलिए उन कंट्रीज को भी अपने नोट बदलने होंगे। ऑस्ट्रेलिया के जिन नोटों पर क्वीन की फोटो है वो चेंज हो जाएंगी। कनाडा और न्यूजीलैंड भी अपनी करेंसी बदलेंगे। साइप्रस और फिजी की करेंसी भी बदल जाएगी। बेलीज, केमन आइलैंड, वर्जिन आइलैंड, एंटीगुआ और बारबुडा भी अपनी करेंसी को बदल सकते हैं। बहामास ने भी अपने सारे नहीं, बस कुछ नोटों पर क्वीन की फोटो लगाई थी, और वो भी शायद अब उन नोटों को बदल दे। जरूरी नहीं है कि दूसरे सभी कंट्रीज जहां अभी कुछ नोटों पर क्वीन की फोटो है वो अपने नोट बदल ही देंगे, लेकिन अगर उन्होंने ब्रिटेन का रूल फॉलो किया तो वो जरूर उन करेंसीज को बदल देंगे।